नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में हुई गतिविधियों की। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। ग्वालियर में बैजा ताल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहरवासी मोती महल के ऐतिहासिक बैजा ताल में बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इन दिनों ग्वालियर का बैजाताल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहरवासी मोती महल के ऐतिहासिक बैजाताल में बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। शादी की सालगिरह हो या बच्चे का जन्मदिन, शहरवासी सपरिवार बैजाताल में संचालित शिकारा में बैठकर बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। नगर निगम ग्वालियर द्वारा हाल ही में बैजाताल में प्रारंभ की गई बोटिंग का हर वर्ग के लोग आनंद ले रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया था और बोटिंग से नगर निगम को पहले ही दिन 12,000 रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई थी। शहर में नागरिकों को घूमने फिरने और बोटिंग का आनंद लेने के लिए प्रारंभ की गई व्यवस्था से लोगों में उत्साह है। पर्यटकों का कहना है कि बैजाताल के शिकारा में भी कश्मीर का आनंद मिल रहा है। बैजाताल में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे पर्यटकों का कहना है कि ग्वालियर में प्रारंभ की गई बोटिंग एक अच्छा संकेत है, लेकिन बोटिंग का समय और अधिक होना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ग्वालियर में इस तरह का कुछ ना कुछ होना चाहिए था और ये बहुत अच्छा प्रयास है। और खास तौर से ये शिकारा जो बोट्स हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। एक तरह से डल लेक जैसी फील आ रही है, कश्मीर जैसी। बस थोड़ा सा टाइम सीमा बढ़ानी चाहिए, 15 मिनट बहुत कम है। एटलीस्ट 20-25 मिनट तो होने चाहिए। कोविड-19 के कारण कई दिनों तक लॉकडाउन के बाद शहरवासियों को निगम द्वारा प्रारंभ की गई बोटिंग से लाभ उठाना एक सुखद अनुभूति महसूस हो रही है। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ साथ निगम द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। निगम द्वारा बोटिंग प्रारंभ कर जो सराहनीय कार्य किया गया है, उसकी हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। दमोह जिले में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण सतत रूप से जारी है। अभियान के तहत 16 जनवरी से पिछले सप्ताह तक 3,913 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगाया जा चुका है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। दमोह जिले में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए हेल्थ केयर वर्कर का टीकाकरण सतत रूप से जारी है। अभियान के तहत 16 जनवरी से पिछले सप्ताह तक 3,913 हेल्थ केयर वर्कर को कोविड-19 से बचाव हेतु प्रतिरक्षित किए जाने हेतु टीका लगाया जा चुका है। इसमें शासकीय एवं पंजीकृत निजी नर्सिंग होम क्लिनिक से जुड़े हेल्थ केयर वर्कर के अतिरिक्त मैदानी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। वैक्सीनेशन के बाद हेल्थ वर्कर का पूरा ध्यान डॉक्टरों की टीम द्वारा रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन के दुष्प्रचार को रोकने पर भी जिला प्रशासन की कड़ी नजरें हैं। जिले के जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य और आम लोगों ने वैक्सीनेशन के प्रति अपनी सकारात्मक रुख को प्रदर्शित किया है। इस वैक्सीन के आ जाने के बाद लोगों में इस महामारी के प्रति जो दहशत और भय था, उसमें भी कमी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, जिले में कोविड मरीजों की संख्या भी प्रतिदिन कम होती देखी जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली खबर की माने तो 2,793 पॉजिटिव मरीजों में से अपनी सकारात्मक सोच के बल पर लगभग 2,642 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी इस महामारी से बचने जिला प्रशासन द्वारा आम लोगों से मास्क लगाने, फिजिकल दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजर से हाथ धोने की अपील की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। हमारे धार संवाददाता ने बताया कि समाज के सभी वर्गों में बढ़ती मद्यपान और मादक पदार्थ के सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए धार में युवाओं को जागरूक करने के लिए मद्य निषेध सप्ताह मनाया गया। समाज के सभी वर्ग में बढ़ती मद्यपान तथा मादक पदार्थ के सेवन प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में नशे से होने वाले दुष्परिणामों से युवाओं और समाज को जागरूक करने के लिए मद्य निषेध सप्ताह मनाया गया। मद्य निषेध सप्ताह की शुरुआत महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से मद्य निषेध संकल्प दिवस के रूप में मनाकर की गई। नशा मुक्ति को लेकर जिले भर में विभिन्न आयोजन किए गए। विद्यालय, महाविद्यालय, नगर पालिका, जनपद पंचायत, स्वैच्छिक संस्था आदि अनेक संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, रैली, प्रदर्शनी, वाद विवाद, निबंध, नाटक, गीत,
नृत्य, पोस्टर प्रतियोगिताएं आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सभाएं आयोजित की गई, जिनमें जनप्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की। इन सभी आयोजनों में सभी को नशे से दूर रहने और नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। पूरे प्रदेश में होशंगाबाद जिला जहां गेहूं की पैदावार में रिकॉर्ड बना चुका है, वहीं इस बार धान की पैदावार में भी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे होशंगाबाद संवाददाता। जिले में गेहूं धान का बम्पर उत्पादन हो रहा है। इन फसलों के उपार्जन में भी बेहतर कार्य किया जा रहा है। यहाँ किसानों की हर क्षेत्र में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। यही वजह है कि समर्थन मूल्य पर इस बार धान की खरीदी लक्ष्य से अधिक हुई और एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना है। हालांकि अगस्त और सितंबर में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण पैदावार कम होने की आशंका थी, बावजूद इसके धान की बम्पर पैदावार हुई। इस बार पिछले साल की तुलना में लक्ष्य से अधिक 48,000 टन ज्यादा धान की खरीदी हुई है। गौरतलब है, पिछले वर्ष 97,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, जिसे तब सबसे अधिक माना गया था। इस बार धान खरीदी का लक्ष्य 1,40,000 रखा गया था। इसके विरुद्ध 1,44,332 टन धान की खरीदी हुई है। हालांकि धान के लिए जिले के 16,901 किसानों ने पंजीयन कराया था, लेकिन 13,373 ने ही रिकॉर्ड धान बेची। इनमें से 5,000 से अधिक किसानों ने दोबारा धान बेची। इतना ही नहीं, धान बेचने वाले इन सभी किसानों को 269 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान समय समय पर किया गया। इस दौरान खरीदी गई धान का निरंतर परिवहन कर बेहतर भंडारण किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। इंदौर नगर निगम एक अनूठी पहल कर रहा है, जिसके तहत नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नाले को नदी में बदलने का यह अभियान प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा नदी पुनर्जीवन अभियान है। स्वच्छता में देश में 5वीं बार अव्वल रहने की तैयारी कर रहे इंदौर में कान्हा और सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य योजना बनाकर सबसे पहले नदी किनारे की झुग्गी बस्तियों के रहवासियों को अन्यत्र आवास बनाकर विस्थापित किया गया। इसके बाद से इन नदियों में मिलने वाले करीब 5,500 बड़े नालों के साथ साथ 1,800 घरेलू और छोटे नालों को बंद करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत शहर के करीब 135 किलोमीटर लंबे नालों को 7 मल जल शोधन संयंत्रों से जोड़ा गया है। इन जल शोधन संयंत्रों से प्रतिदिन 397 MLD पानी को उपचारित करके इन नदियों में बहाया जा रहा है। अब 21 किलोमीटर लंबी कान्हा नदी और 15 किलोमीटर लंबी सरस्वती नदी लगभग साफ हो चुकी है। नगर निगम नदियों के किनारों पर मिट्टी का कटाव रोकने के लिए पौधरोपण करेगा और पेवर ब्लॉक लगाएगा। नदियों में लंबे समय तक पानी का बहाव निरंतर बना रहे, इसके लिए अनेक स्थानों पर स्टॉप डैम बनाने की कार्य योजना भी बनाई जा रही है। उम्मीद है इस वर्ष के अंत तक एक बार फिर नगरवासी विलुप्त हो चुकी इन नदियों में कल जल बहता हुआ देख सकेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। गुना जिले में उड़ान अभियान चलाया जा रहा है। क्या है ये अभियान, जानते हैं हमारे संवाददाता से। विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट रही शहरिया आदिवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में 12वीं और उससे ऊपर की शिक्षित शहरिया समाज की बेटियों को शासकीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल कराने के उद्देश्य से उड़ान अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामों की 26 बालिकाओं को शासकीय सेवा के लिए निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, आदिवासी वर्ग है, हमारे भाई बहन है, इसमें अगर हम बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को थोड़ा ट्रेन करें और उनको ऐसे अवसर दें, तब जाके इस समाज का ज्यादा विकास होगा। और हमने पाया है जब सर्वे में कि जो बेटियां हैं वो बहुत उत्सुक है आगे बढ़ने को। हमारा प्लान ये है कि इन बच्चियों को हम 45-50 दिन की ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग दे के जो आगामी अप्रैल माह में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हो रही है, उसमें ये बेटियां अपना परीक्षा में बैठे, पास करें और आगे जाके पुलिस में भर्ती हो और अपने समाज का, अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करें। इससे 2 फायदे होंगे। हमने पुलिस इसलिए चूज किया कि आमतौर पर ये जो ऐसा वर्ग है जो नीचे स्तर पे प्रताड़ित होता है, और अगर इनके हाथ में अधिकार हम देंगे, इनके समाज में एक नई जागृति आएगी, इनके समाज को संबल मिलेगा। इसके साथ साथ हम एक और स्कीम शुरू कर रहे थे जिसमें हम जो बच्चे PCS देना चाहते हैं, बच्चियां, उनके लिए अलग एक ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे इनको हम पुलिस कांस्टेबल, पटवारी परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड, इस तरह की परीक्षाओं के लिए, बैंकिंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ये तो प्रारंभिक है, इसके आगे भी चाहे तो ये दूसरी परीक्षाएं दे सकती है, लेकिन मेरा आशय ये था कि पहले ये बच्चियां एक परीक्षा में पास कर जाए, हाथ में एक सरकारी नौकरी हो और फिर आगे आके अपनी उड़ान को और ऊंचा ले जाए।
यही इस पूरे प्रोग्राम की भावना थी। ये बच्चियां बमोरी का नाम रोशन करेंगी, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी और जिस समाज से आई हैं उस समाज को मजबूती प्रदान करेंगी। जिला प्रशासन की इस अभिनव पहल से जहां सहरिया जनजाति की बालिकाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा, वहीं इनके आत्मनिर्भर बनने के बाद अन्य बालिकाएं भी इनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाएंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का आम बजट पेश किया। आइए सुनते हैं आम जन की प्रतिक्रियाएं। बिजनेसमैन डॉक्टर अमरजीत खालसा ने आम बजट 2021 को लोगों की अपेक्षा के अनुरूप बताया। कहा, बजट में किसी सेक्टर पर नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट देखा जाए तो अपने आप में लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। लोगों की अपेक्षा थी कि किसी प्रकार का कोई नया टैक्स आम आदमी पर या कंपनीज पर या बिजनेसेस पर नहीं होना चाहिए। जो सरकार ने ऐसा बिल्कुल किया और किसी प्रकार के कोई नए टैक्स को नहीं लागू किया है और बिना टैक्स लागू किए नए टैक्स लागू किए सरकार ने अपने खर्चे को बढ़ाकर रखा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। तो आम आदमी पर बोझ न डालकर उपभोग बना रहे, उसकी व्यवस्था सरकार ने। वहीं सीआईआई भोपाल के पूर्व चेयरमैन अनिमेश जैन ने आम बजट 2021 को बहुत ही नपा-तुला बताया। कहा कि इस बजट का बाजार ने भी स्वागत किया है। एक बहुत ही नपा-तुला बजट है। एक बहुत अच्छी बात जो उसमें मुझे लगी कि जीडीपी डेफिसिट की जहां बात की गई, उसको बहुत टेपर्ड तरीके से आने वाले 4 से 5 साल में फैलाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा चीज है। साथ ही साथ सीआईआई के बहुत सारे बिंदुओं पे इसमें मान्यता दी गई, जहां पर एक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी बात की गई, जिसमें गवर्नमेंट उसको 20,000 करोड़ के साथ कैपिटलाइज करेगी और टोटल 5 लाख करोड़ का डिप्लॉयमेंट करेगी, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। साथ ही साथ एम्प्लॉइज के हितों की भी बात की गई, जहां पे पीएफ वगैरह की बात की गई। ओवरऑल एक नपा-तुला बजट है और मुझे लगता है इस बजट को डिटेल में पढ़ने के बाद हमें एक अच्छी फीलिंग आएगी। बाजार ने भी इस बजट को सपोर्ट किया। अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स भी करीब 1-1.25% ऊपर है बजट के अनुसार। सो मुझे लगता है बहुत नपा-तुला और इंडस्ट्री के लिए अच्छा बजट होना। अगर आप देखें एमएसएमई को मजबूत करने के लिए कस्टम्स ड्यूटी और इन सब चीजों में प्रावधान किए गए हैं। जब हम बिल्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो एमएसएमई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और मुझे लगता है ये सारे स्टेप्स एमएसएमई को सुदृढ़ बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग प्रदान करें। नई टैक्सेशन में अगर आप देखें, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि उनको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता खत्म करी गई। आप सब समझ सकते हैं, एक 75 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए इधर से उधर जाना और टैक्स रिटर्न फाइल करना। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा एक फॉरवर्ड स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है उनको आसानी देने के लिए। आज की इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन पूजा पी वर्धन, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।